नमस्कार दोस्तों। मैं एक नया मॉक टेस्ट लगाने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। और मैं इस मॉक टेस्ट में बोलूँगा नहीं कुछ, बस लगाता रहूँगा। आप लोग देखते रहिए कि किस तरीके से लगा रहा हूँ। जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ मैं एक दो वर्ड बोलूँगा। आप इस मॉक टेस्ट को लगाते हुए देख करके सीख सकते हैं कि किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाना चाहिए आप लोगों को। सोशल इकोनॉमिक इज ए मेटा डिसिप्लिन इन विच इकोनॉमिक्स इज entrenched in social, political and cultural behavior. Is entrenched, starting to be interested. इसमें एंटोनिम्स निकालना है। entrenched, aborted, startling, transient. एंट्रेंस का मतलब होता है घुसा हुआ, तो एबॉर्टेड मतलब कि शायद अवॉइडेड किया हुआ। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स निकालना है। योर वर्ड सीम्ड मोर लाइक ए डिमांड रादर देन ए कंप्रोमाइज, कंट्रास्ट, प्ली, ऑर्डर। तो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो रिक्वेस्ट के लिए प्ली करना होता है। सीता सीम्स नॉट टू बी अफेक्टेड बाय द प्लेजर एंड पेन ऑफ लाइफ। तो प्लेजर एंड पेन ऑफ लाइफ से जो फुल्ली वो हो, अलग हो, तो उसको बोलते हैं स्टॉइक, मतलब कि सन्यासिक टाइप का या संत टाइप का। रेड टैप, रेड टैप क्या होता है? उसके लिए होता है ब्यूरोक्रेसी में जो रेड टैपिज्म होता है, जो कोई काम नहीं करता। कैश समवन द मूवमेंट ऑफिस रूल एंड ब्यूरोक्रेसी दैट मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग। हैव नेगेटिव अमाउंट ऑफ योर बैंक बैलेंस, समथिंग अनइम्पॉर्टेंट, तो दूसरा ही होगा। इधर ही इज मैड और ही फैंक्स फैंक्स डैश। या तो वो मैड है या तो वो ही फैंक्स मैडनेस, सैडनेस। appropriate option to fill the blank. Either is mad. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि या तो वो पागल है या फिर पागल होने का नाटक करता है, इस तरीके का सेंस आ रहा था। हैविंग ए फीलिंग ऑफ गिल्ट, तो गिल्ट की फीलिंग होना होता है। और रिमॉर्स होता है, मतलब कि रिमॉर्स में होना उसमें। रेस्टिट्यूशन, रिफल्जेंस, रिपग्नेंस। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बेंच मार्क सही है, नाइट सही है, एग्रावेट तो शायद नहीं, सब्सिस्टेंस भी सही है, एग्रावेट ही नहीं सही है, मुझे ऐसा लगता है। एक वर्ड और आगे आ गया। आई फेल्ट डैश इलेटेड एट द न्यूज़। appropriate option, I felt commonly elated at the news, strangely elated, customarily elated या फिर typically elated। तो मुझे लगता है strangely elated होगा। A person who criticizes traditional belief and customs, इसको बोलते हैं इकोनोक्लास्ट, जो मतलब ट्रेडिशनल चीज़ों को वो करता है, क्रिटिसाइज ही करता रहता है। ए डार्क, he drank a lot of coffee before the marathon। a lot of पैसिव वॉइस करना है, मुझे लगता है a lot of coffee was, क्योंकि ड्रैंक सेकेंड फॉर्म में है तो मुझे वाज यहाँ पे हम लोगों को ढूंढना है। वाज ड्रंकन, तो थर्ड फॉर्म में हमेशा पैसिव वॉइस में होता है, तो ड्रंक ये एलिमिनेट हो जाए, इज है इसके कारण ये एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन होगा ये, क्योंकि हैड है फोर्थ ऑप्शन, इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। फिर दे फ्लू ए काइट इन द इवनिंग। अ काइट वाज, a kite was flown by them in the evening होगा, क्योंकि हैज़ नहीं होगा और हैज़ बीन नहीं होगा, यहाँ पे बीइंग नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूस नहीं, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। द यंग फेलो वाज इनोसेंट एंड विदाउट गिल, तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिनोनिम्स ढूंढना है। विदाउट, द यंग फेलो वाज इनोसेंट एंड विदाउट गिल, विदाउट प्राइड, विदाउट ग्रीड, विदाउट डिसीट। तो यहाँ पे विदाउट डिसीट होगा, क्योंकि इनोसेंट आदमी डिसीट में नहीं होता है, ऐसा लग रहा है। इनकरेक्टली स्पेल्ड है। मस्क ठीक है, डिसाइड ठीक है, एक्सटर्नल होता है, EXTERNAL होता है, तो एंगल भी ठीक है। रॉन्ग पूछा था ना, हाँ, तो थर्ड ही होगा। द स्टूडेंट वर वार्नड ऑन कमिंग लेट टू स्कूल। वार्नड विथ, वार्नड इन, वार्नड एट, वार्नड ऑन, वार्नड अगेंस्ट कमिंग लेट। द स्टूडेंट वर वार्नड फॉर, वार्नड इन, वार्नड at coming late to school. Word against,
मुझे लगता है वार्न्ड अगेंस्ट होना चाहिए, या तो फिर वार्न्ड, या फिर वार्न्ड विथ, वार्न्ड अगेंस्ट ही होना चाहिए मुझे लगता है, वार्न्ड एट या नहीं होगा। लेट अस नो व्हाट यू थिंक इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है कि रिटर्न में आप दे दो, ब्लैक एंड वाइट प्ले पैट एंड वर्बली, नहीं नहीं रिटर्न में देना होता है। द एब्सेंस ऑफ डाटा ऑन द माइग्रेंट वर्कर was preventing the government from formulating effective policy decision and strategy for the welfare of migrant worker। तो मुझे लगता है क्यू एस ऐसे होगा, आर पी क्यू एस। द एब्सेंस ऑफ डाटा, नहीं नहीं आर पी एस नहीं, पी पी आर होगा, पी आर क्यू एस। द एब्सेंस ऑफ डाटा ऑन द माइग्रेंट वर्कर्स was preventing the government from फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव डाटा, ये होगा फोर्थ नंबर पे होगा। मीना सैड दैट हर पेरेंट्स वर गेटिंग डाइवोर्स। मीना सैड तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म में करना है। मीना सैड माई पेरेंट्स आर गेटिंग डाइवोर्स्ड। आर गेटिंग डाइवोर्स नहीं होगा क्योंकि वर है, तो वर सेकेंड फॉर्म में ही आना चाहिए, पेरेंट्स गेट डाइवोर्स्ड। तो कंटिन्यूस फॉर्म में तो कंटिन्यूस भी होना चाहिए, तो विल भी नहीं होगा, वर भी नहीं होगा, तो मुझे लगता है सेकेंड ऑप्शन ही ठीक है। द सिंगर कंप्लेन टू द पुलिस दैट शी वॉज purportedly attacked by stage immediately after the concert। तो एंटोनिम्स पूछा है, purportedly, maliciously, impossibly, dramatically, severely, possibly, purportedly, dramatically। The singer complained to the police that she was attacked back। maliciously का एंटोनिम, purportedly का तो malicious सिनोनिम्स हो जाएगा, impossibly या फिर ड्रामेटिकली, सीवर्डली भी होना चाहिए। मुझे लगता है इम्पॉसिबली होना चाहिए इसका एंटोनिम्स, देखिए कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ड्रामेटिकली भी हो जाए। फिर नाइन्थ है, द स्टूडेंट यूजली आस्क फॉर ए बोनस टाइम ऑफ 30 मिनट फॉर कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट्स। द स्टूडेंट्स यूजली आस्क, यूजली जब भी होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, यूजली आस्क। तो यहाँ पे आस्क स नहीं होगा, यहाँ पे आस्क होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, स्टूडेंट्स टी एस, तो यहाँ पे आस्क नहीं आस्क होगा फॉर ए बोनस टाइम। ठीक है, ऐसे ही आपको स्पॉटिंग एरर में देखना होता है। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस ही फेस ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डेज वर, यहाँ पे वर नहीं वाज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस, तो वन यहाँ पे डेज वर की जगह पे वाज हो जाएगा। द शॉर्टेज ऑफ मनी। फिर आ गया देखिए स्पॉटिंग एरर। अगर आप कंटिन्यूसली चलते रहते हैं तो आपके पास पर्याप्त टाइम बचता है स्पॉटिंग एरर के लिए भी और क्लोज टेक्स्ट के लिए भी, या फिर PQRS आता है तो उसके लिए भी। तो अब इसको पूरा पैसेज पढ़ लेंगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। बीइंग कांस्टेंट रिपीटिंग ए टास्क और एक्शन और परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी विदाउट ए स्टॉप और इंटरवल, consistency can never be attained in a sporadic or dash manner। When you perform anything regularly or constantly, you will not only build expertise in that area, but you will also gain a better dash of it because of the greater amount of the effort put in over a longer period of time। This enhanced comprehension is dash, जब भी यहाँ पे dash हो dash पढ़िए। As a result of the consistency is the dash that allow anyone to consistently put in the effort। तो यहाँ पे कुछ consistency से related है। Being constant dash repeating a task or action or performing an activity without a stop or interval। Being constant envelopes repeating a task, initiates repeating a task, figures entails होगा, मतलब कंसिस्टेंट होना क्या होता है, टास्क को रिपीट करना होता है until the interval। कंसिस्टेंसी कैन नेवर बी अटेंड इन ए स्पोरेडिक और या एंड के साथ जब भी जुड़ता है तो सेम वर्ड ही जुड़ते हैं, सेम टाइप के वर्ड। स्पोरेडिक और डैश मैनर, कैजुअल मैनर, इंटरमिटेंट हो जाएगा, गैप करने वाला
डिसिप्लिन या फोकस नहीं, इंटरमीडिएट मैनर। when you perform anything regularly or constantly you will not only build expertise, आप not only expertise build करेंगे, expertise in that area, but you will also gain a better dash of it, better decision, better comprehension, बेटर इंट्रेंसमेंट, बेटर इग्नोरेंस। तो आप ज़्यादा काम करोगे तो इग्नोरेंस तो होगा नहीं, आपको कंप्रेंशन ही होगा, स्ट्रेंजमेंट भी मतलब अलगाव तो नहीं होगा, तो comprehension of it because of the greater amount of the effort put in over a longer period of time, this enhanced comprehension, देखिए comprehension आ गया ना, comprehension is dash feasible, credible, fluctuating। तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द एफर्ट पुट इन ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दिस इनहेंस कंप्रेंशन इज क्रेडिबल एज ए रिजल्ट। हाँ, तो ये क्रेडिबल होगा क्योंकि इस पर भरोसा किया जा सकता है। एज ए रिजल्ट कंसिस्टेंसी इज द डैश दैट अलाउ एनीवन टू कंसिस्टेंटली पुट इन द एफर्ट। कंसिस्टेंसी इज द इंस्ट्रूमेंट, अपैरेटस, यूटेंसिल, तो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट अलाउ, ये इंस्ट्रूमेंट एक तरह से होता है। तो मैंने देखिए मॉक टेस्ट को 1 मिनट पहले ही ख़त्म कर दिया लगभग, नहीं तो 10 मिनट में ही ख़त्म हो गया, आपको बोलना ना होगा। अब देखते हैं कि हमारा मार्क्स कितना आता है, होप कि अच्छा मार्क्स आएगा। तो 40 नंबर आया है 50 में से। मुझे लगता है कहीं पे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए होंगे, तो इस तरीके से मॉक टेस्ट लगाना। 4 क्वेश्चन गलत हुआ होगा वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो एक छोटी छोटी बारीक गलतियों का कारण हो सकता है। 93 परसेंटाइल है, 84% एक्यूरेसी है। आपको सॉल्यूशन पार्ट में जाते हैं, यहाँ इनकरेक्ट में जाते हैं। इनकरेक्ट में पहला देखिए एंटोनिम्स गलत हो गया है, एंटोनिम्स इंट्रेंस्ड होना चाहिए, इंट्रेंस्ड है, इसका क्या वो होना चाहिए था, इंटरेस्ट नहीं होगा, स्टार्टलिंग होगा, ट्रांजिएंट होगा। सोशल इकोनॉमिक्स इज ए मेटा डिसिप्लिन इन विच इकोनॉमिक्स इज ट्रांजिएंट इन सोशल। इंट्रेंस मतलब कि लॉन्ग स्टैंडिंग शायद होता है, तो ट्रांजिएंट होगा, देखा ट्रांजिएंट हो गया। तो इसको देखिए 19% लोग ही बस सही कर पाए थे। तो इनकरेक्ट मैं फिल्टर कर लेता हूँ, केवल इनकरेक्ट करता हूँ, तो ट्रांजिएंट की जगह पे ट्रांजिएंट हो जाएगा क्योंकि एंटोनिम्स है, इंट्रेंस लॉन्ग टाइम होता है। चूज एन इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो देखिए यहाँ पे मैंने गलती कर दिया। नाइट तो सही था, बेंच मार्क भी सही था, एग्रावेट भी सही था, सब्सिस्टेंस गलत है शायद। हाँ, सब्सिस्टेंस में मैंने गलती कर दी, ये होना चाहिए था SUBSIST, सबसिस, SUBSISTANCE among the option incorrectly spelled subsistence, यहाँ पे होना चाहिए TANC नहीं होना चाहिए, TENC होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए मेरे द्वारा गलती हो गया, TA की जगह पे TE होना चाहिए था। सॉरी, माइंड कभी कभी पकड़ नहीं पाता। एग्रावेट ही ऐसा लगा कि एग्रावेट होता है, तो वहाँ पे एक जगह पे ई होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा था, सॉरी इसके लिए। थर्ड क्वेश्चन जो रॉन्ग है, ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी बिफोर द मैराथन, तो यहाँ पे तो कुछ गलती नहीं होनी चाहिए थी। अ लॉट ऑफ कॉफ़ी वाज ड्रंकन, ड्रैंक, हाँ वाज ड्रंक, ओ सॉरी वाज ड्रंकन होना चाहिए था, मैंने शायद वाज ड्रंक दे दिया था, वाज ड्रंकन होना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, वाज ड्रंक दे रहा है भाई, वाज ड्रंक। हाँ, ड्रंक का जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी ड्रंक 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 ही होता है, ड्रंकन नहीं होता है। एंड ड्रैंक विल बी चेंज एज द ड्रंक। एक्टिव वॉइस इन पैसिव वॉइस, द स्ट्रक्चर वर्क और सब्सटेंस का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ कॉफी वाज ड्रंक, मुझे लगता है ड्रंक का थर्ड फॉर्म भी, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म भी ड्रंक होता है, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक, इस कारण से मैंने ड्रंकन कर दिया, वो मेरा मिस्टेक हो गया। मैं पढ़ता हूँ, द गिवन सेंटेंस इज द एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस स्टेज पे। देखिए सब्जेक्ट स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में तो सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पे थर्ड होना चाहिए, तो ड्रंक ही होता है थर्ड फॉर्म। और 24 नंबर क्वेश्चन पे कहाँ पे गलती हो गई है, 4th नंबर पे। तो दिस इनहेंस्ड कंप्रीहेंशन इज डिस्ट्रक्टिबल, फीजिबल, क्रेडिबल, तो मुझे लगता है क्रेडिबल भी होना चाहिए, लेकिन फीजिबल इन्होंने कंसिडर कर लिया होगा। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो इसके लिए ज़्यादा सीरियस ना हो, बल्कि आप अपने काम को कंटिन्यूस करते रहें और चीज़ें सीखते रहें। होप एक दिन आपका भी 40 से 45 के बीच में मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा मॉक टेस्ट देखा और कुछ आपको सीखने का मौका मिला होगा। मैं आगे भी इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस लाता रहूँगा। अभी अभी मैं खाली हो गया हूँ, तो मैं आप लोगों से बोलूँगा प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है लर्निंग का, तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।